मैं रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र या प्रथम पेपर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका में अरण्यकांड, सुंदरकांड, भरत के कई प्रश्नोत्तर या संवाद आदि के बारे में अध्ययन किया था और उसी क्रम में आज हम सीता हनुमान संवाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो रामचंद्रिका में केशवदास जी ने संवादात्मक शैली में कुछ पद लिए हैं और उसी का हम आज इस कक्षा में इन व्याख्याओं का, इन पदों का अध्ययन करेंगे। करे तोरि कहो हूँ पवन पुत्र, जिय जननी जान रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अदय तन चंद। केहि कारण पठे यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेत। कुन रूपशील शोभा शोभा, कछु रघुपति के लक्षण बता। प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के प्रबंध काव्य से अवतरित है। केशवदास रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में एक हैं। रामचंद्रिका के अतिरिक्त केशवदास ने या रामचंद्रिका अतिरिक्त वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इत्यादि उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं। और हनुमान और सीता के पारस्परिक संवाद का वर्णन करते हुए केशव इस पद में कहते हैं, कर तोरि कहूँ हूँ पवन पुत्र, जिय जननी जान रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अजय तन चंद। तो इसमें हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सीता से निवेदन किया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। कर तोर, कर यानी हाथ, तोर यानी जोड़ करके, कहो कहो यानी कहा, हूँ यानी मैं पवन पुत्र हूँ। अर्थात हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सीता से निवेदन किया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। जिय जननी जान रघुनाथ दूत। तो जननी यानी हे जननी, आप हृदय से मुझे श्री राम का दूत समझिए। जिये जननी, जी यानी हृदय से, जननी यानी ही जननी, ही माता, जान यानी जानिए, समझिए रघुनाथ दूत। तो हे जननी, आप हृदय से मुझे श्री राम का दूत समझिए। रघुनाथ कौन? तो सीता पूछती है कि ये राम कौन है। रघुनाथ, रघुनाथ यानी राम। तो सीता पूछती है कि राम कौन है। दशरथ नंद, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ चंद नंद, नंद यानी पुत्र, अर्थात राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। सीता पुनः पूछती है दशरथ कौन? तो सीता पुनः पूछती है कि दशरथ कौन है। तब हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अजय तन चंद, दशरथ महाराजा अज के पुत्र हैं। इस तरह इस पद में संवादात्मक शैली में ये पद लिखा है। और केशवदास जी उसी का कहे, कर तोर कहो पवन पुत्र, जिय जननी जानो रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अजय तन चंद। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सीता से निवेदन किया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हे जननी, जिय जननी, हे जननी, आप हृदय से मुझे श्री रघुनाथ यानी राम का दूत समझिए। तो रघुनाथ कौन? तो सीता पूछती है कि राम कौन है। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, दशरथ नंद कि राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। सीता पुनः पूछती है, दशरथ कौन है? दशरथ कौन है? तो हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि अजय तन चंद, कि दशरथ महाराजा अज के पुत्र हैं। इस प्रकार ये पद संवादात्मक ही सीता हनुमान इस संवाद की चारुता, भावात्मक मौलिकता देखने को बनती है। हनुमान सीता के इस संवाद में नाटकीयता, वाक्चातुर्य होते हुए भी शालीनता और मर्यादा की पूरी तरह निर्वाह हुआ है। यहाँ जननी, रघुनाथ, दशरथनंद, अजय तनचंद इत्यादि शब्दों के प्रयोग में शील, शिष्टाचार और मर्यादा की पूर्ण रक्षा हुई है।
भाषा ब्रजभाषा है। प्रश्नोत्तर शैली का सुंदर प्रयोग इस पद में हुआ है। इस पद में जिय जननी जान में जय वर्ण की आवृत्ति होने से वृत्यानु अलंकार की योजना हुई है। छंद पदतरी है, 16 मात्रा व 8 मात्राओं के बाद यति, अंत में जगण, लघु, गुरु लघु है। अतः ये पद पूरी तरह संवादात्मक शैली है। और अगला पद है, यही कारण पठे यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेत, गुण रूप शील शोभा सुभा, कछु रघुपत के लक्षण बताए। तो यही कारण, तो सीता हनुमान से पूछती है कि यही कारण पठे यही निकेत, राम ने इस लंकापुरी में तुम्हें किस कारण से भेजा है। यही कारण सीता हनुमान से प्रश्न पूछती है कि राम ने इस लंकापुरी में तुम्हें किस कारण से भेजा है। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि निज देन लेन संदेश है, अपना संदेश देने और कुछ आपका संदेश लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा। निज देन अपना स्वयं का संदेश देना, लेन संदेश है और कुछ आपका संदेश लेने के लिए मुझे है। सीता पुनः पूछती है गुण रूप शील शोभा सुभा। सीता पुनः हनुमान जी से कहती है कि राम के गुण, रूप, शील, शोभा और स्वभाव इत्यादि के वर्णन में लक्षण बताओ, कुछ रघुपति के लक्षण बताए। तो सीता हनुमान जी से पूछती है राम के गुण, रूप, शील, स्वभाव के बारे में कुछ आप बताइए। तो यही कारण पठे यही निकेत, निज तेन लेन संदेश हित, गुण रूप शील शोभा सुभा, कुछ रघुपति के लक्षण बताए। तो सीता हनुमान जी से पूछती है कि राम ने इस लंकापुरी में तुम्हें किसका, यही कारण पठे यही निकेत। सीता हनुमान जी से पूछती है कि राम ने इस लंकापुरी में तुम्हें किस कारण से भेजा है। तो हनुमान जी उत्तर कहते हैं निज देन लेन संदेश। हनुमान जी कहते हैं कुछ आपका संदेश देने और कुछ आपका संदेश लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तो सीता पुनः हनुमान जी से कहती है कछु रघुपति के लक्षण बताए। तो सीता पुनः हनुमान जी से पूछती है कि आप राम के गुण, रूप, शील, शोभा, शिव आदि के लक्षणों के बारे में बताइए। अतः इस पद में सीता हनुमान संवाद का प्रभावशाली रोचक वर्णन हुआ है। केशव अपनी संवाद योजना के कारण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। हनुमान पर विश्वास करने के उद्देश्य से सीता जी का उनसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। भाषा ब्रजभाषा है। प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग यहाँ देखने को बनता है। छीकानुप्रास की योजना द्रष्टव्य है और पद टीका छंद 16 मात्राएँ और 8 मात्राओं के बाद यति और अंत में जगण का प्रयोग इसमें हुआ है। अतः यह पूरी जो पद है वो संवादात्मक शैली में लिखा हुआ है। और आगे दूसरा जो पद है कछु राम विरह वर्णन, राम विरह वर्णन, कछु जननी दे परतीत, जासु रामचंद्र आवई, शुभ शीश मणि दई, यही कही सुवस जस गावही। सब काल हो अमर और तुम समर जय पद पाइयो, सुत आज ते हनुमान के तुम परम भक्त कहाइयो। प्रस्तुत पद्यांश राम विरह वर्णन हरिगीत छंद से लिया गया है। इसमें रामचंद्रिका से केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के प्रबंध काव्य से की सुंदरकांड से अवतरित है। रीतिबद्ध काव्यधारा के सिरमौर कवि केशव की लब्ध प्रतिष्ठ रचना रामचंद्रिका केशव की अच्छे कीर्ति का आधार भी है। लंका में हनुमान सीता जी से मिलते हैं और उनसे उनकी कोई निशानी मांगते हैं और इस पद में इसी का वर्णन किया है। कछु जननी दे परतीत, जासो रामचंद्र आवे। तो केशवदास जी कहते हैं कि हनुमान सीता से प्रार्थना करते हैं कछु जननी दे परतीत, जासो रामचंद्र आए। हनुमान जी सीता से प्रार्थना, हे माता अपनी कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे राम जी को यह विश्वास हो जाए कि मैंने आपकी खोज कर ली। कछु जननी दे, हे माता अपनी कोई ऐसी वस्तु दीजिए, जासो रामचंद्र आवे, जिससे रामचंद्र जी को यह विश्वास हो जाए कि मैंने आपकी खोज कर ली है। और शुभ शीश की मणि दई, यही कही सुवस गाई। और तब सीता ने
अपना पवित्र शीश फूल देते हुए यह आशीर्वाद दिया, शुभ शीश की मणि दई। जब सीता ने अपना पवित्र शीश फूल देते हुए यह आशीर्वाद दिया कि सुयश तब जग गावई, संसार में तुम्हारा यश गान करेगा, संसार तुम्हारे तेरे यश का गान करेगा। सब काल हो अमर और तुम समर पद पाइए, तुम इस काल में अमर होंगे और युद्ध में विजय पद प्राप्त करोगे। सब काल होए अमर और अर्थात तुम सब कालों में अमर हो जाओगे, अर्थात हमेशा के लिए आप अमर हो जाओगे। सभी कालों में आपकी गणना होगी, सभी काल में आपकी मान्यता होगी और तुम समर जय पद पाई और तुम विजय पद प्राप्त करोगे, युद्ध में विजय पद प्राप्त करोगे। हे पुत्र सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहावा। हे पुत्र आज से तुम श्री राम के परम भक्त कहलाओगे। इस तरह सीता उनको दान देती है। तो यहाँ राम बिरहण में कछु दे प्रतीति जासु रामचंद्र आइए। तो हनुमान जी सीता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे जननी, हे माता, अपनी कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि मैंने आपकी खोज कर ली है, जिससे और खोज करते हुए वो आपको लेने आ जाए। शुभ शीश की मणि दे। और इस पर सीता ने अपना पवित्र शीश फूल देते हुए यह आशीर्वाद दिया कि सुयश जग तब जगेगा, तुम्हारे संसार में तुम्हारा यश का गान करेगा, संसार तेरे सुयश का गान करेगा। सब काल होय अमर और तुम सब काल में अमर होंगे। तुम समर जय पद पाई और युद्ध में तुम विजय को प्राप्त करोगे। हे पुत्र सुत आज ते तुम रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइयो। और हे पुत्र हनुमान आज से तुम श्री राम के परम भक्त कहलाओगे। इस प्रकार सीता उनसे आशीर्वाद देती है। इस पद में हनुमान जी की शालीनता, मर्यादा, शिष्टाचार की झलक जहाँ मिलती है, वहीं सीता का जननी रूप भी प्रकट होता है। इस पद की वादा है रामचंद्र का प्रबंध शैली में रचित है। यहाँ स्वाभाविक अलंकार सीता की सहज व्यक्ति में योजना हुई है। सरल और सहज शब्दावली का प्रयोग इसमें किया है और अभिधा शब्द का भी प्रयोग है। प्रसाद गुण है, छंद हरिगीति का है जहाँ 16 वार पर यति होती है और अंतिम वर्ण लघु गुरु होता है। इस प्रकार यह पूरा जो काव्य है वो संवादात्मक शैली इसमें राम विरह वर्णन से लिया गया है, जिसमें सीता हनुमान संवाद है। आगे है दूसरा जो पद है, रे कपि कोन तू अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनाथ जो को रघुनाथ रे, तिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरु जैसे गोपद, आज कहा सिर चोर ही देखो, कैसे बधायो जो सुंदरी तेरी, दुईदृग सोवत पाकत लेको। प्रस्तुत पंक्तियाँ केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के सुंदरकांड की हनुमान रावण संवाद से ली गई है। केशवदास की लोकप्रिय रचना रामचंद्रिका उनकी ख्याति का एक मूल आधार है। मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मपाश से बांधकर जब रावण के सम्मुख लाता है, तब रावण हनुमान से पूछता है, रे कपि कौन तू अक्ष को घातक। हे बंदर तू कौन है। रे कपि कौन, हे बंदर तू कौन है। तो हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अक्ष को घातक, मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला दूत बलि रघुनाथ जो और महापराक्रमी राम का दूत हूँ। रे कपि कौन, तो रावण हनुमान से पूछता है कि हे बंदर तुम कौन हो। तो हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं, अक्ष को घातक, मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला दूत बलि रघुनाथ जो और पराक्रमी महापराक्रमी राम का दूत हूँ। रावण पुनः पूछता है, कौन रघुनाथ रे, ये रघुनंदन कौन है। त्रिशरा खरदूषण दूषण भूषण। तो हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं, राम त्रिशिरा खरदूषण नामक तुम्हारे वीर योद्धाओं के मारने वाले और संसार के आभूषण हैं। भूषण भूको अर्थात संसार के आभूषण हैं। सागर कैसे तरहो,
तो रावण पुनः हनुमान से पूछता है कि तुमने समुद्र को किस प्रकार पार किया जैसे गोपद। तो हनुमान कहते हैं इतनी आसानी से जैसे गाय का खुर, अगर जैसे गाय का पैर झटकता है और उसको आसानी से पार कर देता है। हनुमान जी काज कहाँ प्रिय चोरही देखो। हनुमान जी कहते हैं कि इतनी आसानी से जैसे गाय का खुर। रावण पुनः पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, सागर कैसे तेरे हो जैसे गोपद। काज कहाँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हनुमान उत्तर देते हैं सीए चोर ही देखो। तो हनुमान जी कहते हैं मैं सीता की चोर को ढूंढने आया हूँ, सीता को चोर को ढूंढने आया हूँ। रावण पुनः पूछता है कैसे बधाओ, तुम इतने बलशाली होते हैं कैसे बंध गए। तो हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं जो सुंदरी तेरी दुई दृक सोवत पातक ने। तुम्हारी सोती हुई नारी को निर्वस्त्र देखने के कारण, जो सुंदरी तेरी दुई दृक। तो हनुमान उत्तर देते कहते तुम्हारी सोती हुई नारी को निर्वस्त्र देखने के कारण पाप स्वरूप मुझे ही बंदी होना पड़ा है। पातक लेकर उसी का मैं पाप भोग रहा हूँ। अतः रे कपि कौन तो अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनाथ जू को रघुनाथ रे तृष्णा खरदूषण भूषण भूको। सागर कैसे तिरु जैसे गोपत, काज कहाँ सी चोर ही देखो। कौन बंधायो जो सुंदरी तेरी तुई दृग सोवत पातक लेको। तो यहाँ रावण हनुमान जी से पूछते हैं कि रे कपि कौन, हे बंदर तुम कौन हो। हनुमान जी उत्तर देते कहते हैं अक्षोघातक, मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला दूत बलि रघुनाथ जो को और महापराक्रमी राम का दूत हूँ। कौन रघुनाथ, राम पूछता रावण हनुमान जी से पूछते हैं कि रघुनाथ कौन है। तो हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं त्रिशरा खरदूषण भूषण भूको, अर्थात त्रिशरा खरदूषण नामक तुम्हारे तीर योद्धाओं को मारने वाला और संसार के आभूषण, राम संसार के आभूषण हैं। पुनः रावण हनुमान जी से पूछते हैं सागर कैसे तिरो, तुमने समुद्र को किस प्रकार पार किया है। तो हनुमान जी जवाब देते कहते हैं कि जैसे गोपद, कि इतनी आसानी से जैसे गाय के खुर को पार किया जा सकता है या खुर को पार किया जाता है। हनुमान जी कहते हैं इतनी आसानी से जैसे गाय का खुर। रावण पुनः पूछता है तुम यहाँ काज कहा, तुम यहाँ किस काम आए हो, क्यों आए हो। तो हनुमान जी कहते हैं सीतई चोर ही देखो, मैं सीता के चोर को ढूंढने आया हूँ। रावण पुनः पूछते हैं तुम इतने बलशाली होते हुए कैसे बंधाए हो, तुम कैसे बंध गए। तो हनुमान उत्तर देते कहते हैं कि तुम्हारी सोती हुई नारियों को निर्वस्त्र देखने के कारण, जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत पातक, जो तुम्हारी सुंदरी हैं उनको सोते हुए मेरे इन नेत्रों ने देखा है, उसी का पातक लेखो, उसी का मैं पाप भोग रहा हूँ। यह पाप स्वरूप मुझे बंदी बनाना होना पड़ा, इसी के पाप के कारण मैं इस तरह इस पद का गूढ़ार्थ यही है कि राम महापराक्रमी शक्तिशाली है। अतः रावण को उनसे शत्रुता मूल नहीं लेनी चाहिए। सोती हुई पर नारी को देखना, सोती हुई पर नारी को देखने मात्र से पाप स्वरूप हनुमान को बंदी होना पड़ा, तो पर नारी अपहरण का क्या फल मिलेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। रावण संवाद रावण हनुमान संवाद का रोचक भावपूर्ण प्रभावशाली वर्णन हुआ है। रावण हनुमान संवाद केशव के वाग वेधिक या व्यंग्य का अनूठा उदाहरण है और इस पद में भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। प्रश्नोत्तर शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार, जस को पद, गुणोक्ति अलंकार, उत्तर में गूढ़ता होने से सुंदर योजना हुई है। यह व्यंजना शब्द शक्ति का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। विजय छंद, 8 भगण और अंत में 2 गुरु, इस तरह यह पूरी जो दोनों पद है वो संवादात्मक शैली में है। और अंत में जो रे कपि कौन तो अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनाथ जो को रघुनाथ रे तृष्णा खरदूषण भूषण भूको। सागर कैसे तिरो गोपत, कहा सिए चोरई देखो। कैसे बधायो ये सुंदर दो दृक शोभत पातक ने। तो हे बंदर तुम कौन हो। हनुमान उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला और महापराक्रमी राम का दूत हूँ। कौन दूत रे,
तो रावण पूछता है कि रघुनाथ कौन है, रघुनंदन कौन है। तो हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं, राम तृष्णा और खरदूषण को मारने वाले और इस संसार के आभूषण हैं। रावण पुनः हनुमान जी से पूछता है, तुमने सागर कैसे तैरे हो, तुमने समुद्र को किस प्रकार पार किया। तो हनुमान कहते हैं, इतनी आसानी से जैसे गोपद जैसे गाय के खुर या गोर पैर को आसानी से पार। रावण पूछता है, तुम किस कारण से आए हो, तुम क्यों आए हो। तो हनुमान कहते हैं, सिंह चोरही देखो, मैं सीता की चोर का पता लगाने आया हूँ, ढूंढने आया हूँ। रावण पुनः पूछते हैं, तुमने इतने बलशाली होते हुए कैसे बधायो, तुम कैसे बंध गए। तो हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो सुंदरी तेरी दुबदई सोबत पातक लेको, तुम्हारी सोती हुई नारी को जो मैंने देखा, उसी पाप के कारण मैं बंध गया। इस तरह ये बात संवादात्मक शैली में। थैंक यू, धन्यवाद।